नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं आपको लेकर, और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो बिफोर डैट मैं आपकी एनर्जी के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, सो वी कैन चेक कि आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं, आप क्या सोच रहे हो। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है टुवर्ड दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड दिस पर्सन जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द स्टार। यू लव दिस पर्सन अ लॉट। ठीक है, नो मैटर क्या प्रॉब्लम्स है, नो मैटर इसने क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ें एक मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ओके, बट एज ऑफ नाउ यू लव दिस पर्सन अ लॉट। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। द स्टार ऑलवेज शोज अनकंडीशनल लव। ओके, बहुत प्यार करते हो अपने फ्रेंड्स से या खुद से ही या यूनिवर्स से। शायद इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, एंड आप एनालाइज कर रहे हो इस रिश्ते को। ठीक है, इस रिश्ते के अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स, मतलब एक चेकलिस्ट बनाना नहीं होता कि मैं इस पर्सन के साथ क्यों रहूं, क्योंकि ये अच्छा है, टिक, क्योंकि ये हैंडसम है, टिक, क्योंकि ये रोमांटिक है, टिक, लेकिन मैं इस पर्सन के साथ क्यों ना रहूं, क्योंकि ये सिगरेट पीता है, हाँ इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, टिक। तो वैसी वाली एनर्जी जहाँ पे आप अपनी एक चेकलिस्ट बना रहे हो उस पर्सन को लेकर कि मैं इसके साथ क्यों रहूँ, मैं इसके साथ क्यों ना रहूँ। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, बट आप कुछ भी कर लो, आप इस पर्सन से दूर भी नहीं रह पा रहे हो। आप शायद रोज़ डिसाइड कर रहे हो कि मैं इससे अलग रहूँगी, कि मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगी, अपने करियर पे ध्यान दूंगी, बट आप ऐसा कर नहीं रहे हो। राइट, ये लड़का लड़की किसी के लिए भी हो सकती है। मैं लड़की हूँ तो मैं शायद इसीलिए लड़की की तरह बोल रही हूँ। राइट, तो आप सोचते तो बहुत कुछ हो रोज़ कि मैं आज करियर में ये उखाड़ दूंगी, आज करियर में मैंने यहाँ पे झंडे गाड़ देने हैं, लेकिन आपसे हो कुछ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन से प्यार ही इतना है। आप रोज़ सुबह ये उठ के सी एक चीज़ है बहुत कॉमन हम लोग करते हैं, हम रोज़ ये सोचते हैं कि हम आज इस पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे, आज हम इसको याद ही नहीं करेंगे। बट जब हम ये सोच रहे होते हैं या ये बोल रहे होते हैं तब भी तो हम उस पर्सन को याद ही कर रहे होते हैं ना। आपकी एनर्जी में मुझे सेम थिंग दिख रही है कि सुबह उठते ही रात को सोते ही यही सोचते हो कि कल इसके बारे में नहीं सोचूंगी, यार टेक अ चिल पिल, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं भी खुश रहूँ। बट वो सब बोलते हुए, वो सब सोचते हुए भी आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप उल्टा उसको डबल याद कर रहे हो। ओके, तो आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग वाली एनर्जी लगी कि इस पर्सन को, आपके पास्ट के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो। ठीक है, आप सोचते तो बहुत कुछ हो, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन प्यार आपका ख़त्म नहीं हो रहा। या आप इस पर्सन के साथ पैचअप करना चाहते हो और इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस चाहते हो। आप चाहते हो इस बार ये आए तो बदल कर आए। आप इस रिश्ते में स्टक हो गए हो। मुझे आपकी लाइफ में ना ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है कि क्यों कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई पास्ट पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बट आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस पर्सन से। इस पर्सन के अलावा कोई और आपको दिख ही नहीं रहा, कोई और आपको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी तो आप अच्छे से जानते हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा महाभारत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी पे चलते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ओके, हमेशा मैं बोलती हूँ अच्छी चीज़ें याद किया करो जब भी आप उनको याद कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इनको लेकर, इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इनको लेकर। ओके, राइट, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत पेन में है, बहुत दुख में है आपको लेकर, आपकी वजह से है ये पेन। ठीक है, कोई अदर पर्सन, कोई करियर, कोई ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट यू। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनसे लग नहीं पा रहा। ठीक है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर ली, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर ली, पर हो नहीं पाया। ये पर्सन बहुत प्यार आपसे, आई कैन सी अ लॉट ऑफ लव हियर, जहाँ पे बंदा सेल्फलेसली आपको प्यार करता है। वो खुद से भी इतना प्यार नहीं करता, वो शायद अपनी फैमिली के लिए भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना वो आपको लेकर है, जितना वो आपसे प्यार करता है। जिस लेवल की कमिटमेंट वो आपके साथ शेयर करता है, वो उतना प्यार किसी से नहीं करता। ठीक है, आपको मिस करता है। अपने करियर पे देखो, 2 कार्ड हैं करियर के, यहाँ पे भी देखो इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग कि ये थोड़ी सैड है या थोड़ी ऑफ वाइब दे रही है ना, कि थोड़ी परेशान लग रही है, उदास लग रही है, सेटिस्फाइड नहीं लग रही। ऑल्दो ये क्वीन है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबल है, अपनी लाइफ में सब कुछ है इसके पास, बट स्टिल एक सैडनेस वाली एनर्जी यू कैन फील विद दिस कार्ड। ओके, तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ झंड चल रहा है, कि कुछ भी नहीं है आपके अलावा तो भाई बेचारा मर ही गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट स्टिल एक मिसिंग वाली एनर्जी है आपको लेकर कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी
एब्सेंस में खोए हुए हैं कि ये नहीं है तो मैं ये नहीं, मतलब आपके हिस्से का जो टाइम है ना वो अभी भी ये पर्सन ओवरथिंक करके बिताता है। आपके हिस्से का नहीं, मैं कहूँगी सारा ही टाइम। अब जो टाइम इसको अपने करियर पे लगाना चाहिए वो टाइम भी ये अपने करियर पे नहीं लगा रहा। काम करते करते भी इसको आपकी याद आ रही है, खाते पीते सोते जागते हर वक्त ही आपको याद कर रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यू कैन सी कि इसमें इसने किस तरह से इसको होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखा हुआ है कि कोई छीन ना ले, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। नो मैटर आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, बात नहीं कर रहे हो, कितने दिन हो गए, ये वो नथिंग मैटर्स, बट ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स ये पर्सन फील करते हैं, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी ये पर्सन चाह रहा है दूर जाना, कोशिश कर रहा है दूर जाने की, बट स्टिल वो नहीं जा पा रहा, ठीक है। स्टिल आपके ख्याल आ रहे हैं, स्टिल आपके थॉट्स उनके माइंड में कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपके पार्टनर ना अभी खुद को ही विक्टिमाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि इनको लगता है इनके साथ बुरा हुआ है, इनका दिल दुखाया गया है। आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, आप तो मौज मार रहे हो, ठीक है। इनको लगता है मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं ही इसको याद कर रहा हूँ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आपके पार्टनर आपको ही गलत समझ रहे हैं, आप ही की गलती मानते हैं, आप ही को विलन बना दिया है और खुद को विक्टिम समझते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के बीच, ठीक है। मैं क्विक शॉर्ट रीडिंग करना ही पसंद करती हूँ कि यार क्या एक ही चीज़ को मैं कितनी बार बोलूँ, राइट। प्लीज़ डिवाइन बताइए नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। अगेन बहुत ज़्यादा मिस करोगे एक दूसरे को, पूरा ध्यान एक दूसरे की तरफ ही रहेगा। आगे के 2 कार्ड आए अच्छे तो ही मैं कुछ कहूँगी, अदरवाइज आई वोंट से एनीथिंग। ओके फाइन, 1 लास्ट कार्ड। ओह फाइन। अभी नेक्स्ट अगर हम 7 डेज़ की बात करें तो इनिशियली जो 3-4 डेज़ आपके रहेंगे, आप वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हाईली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील करेंगे। आई मीन मे बी वो आपको ड्रीम्स में देख सकते हैं। उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लिटरली आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, किसी एक की तबीयत भी ख़राब होने वाली है। एंड उसके बाद मुझे वीक के एंड तक आते आते आपकी बात होते हुए दिख रही है। आप लोगों की एक छोटी मोटी बातचीत शुरू हो सकती है, ठीक है। अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपको उनकी तरफ से साइन मिल सकते हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप उनका लास्ट सीन वगैरह देख पा रहे हो, उनकी प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने लगाई है आपको लेकर। तो समथिंग इज़ चेंज्ड हियर कि इस पर्सन को ना अपडेट, मतलब आपको इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसी अपडेट मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझ में इंटरेस्टेड है, कि अभी भी मुझे मिस कर रहा है, कि अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, ठीक है। रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हाँ सबका तो रीयूनियन नहीं हो सकता, सो कीप इन माइंड, ओके। बट मुझे लग रहा है कि पैचअप हो सकता है। मोस्ट ऑफ द यू आप लोगों के बीच पैचअप की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बातचीत होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस करेंगे, रिश्ते के बीच में एक बैलेंस आने वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे सेम लेवल ऑफ अट्रैक्शन, सेम लेवल ऑफ अटेंशन, सेम लेवल ऑफ मैग्नेटिज्म यू विल फील इन दिस रिलेशनशिप, कि दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो वीक के एंड तक, बिल्कुल आज से 7 डेज़ गिन लो, वीक के बिल्कुल एंड में, मतलब बिल्कुल मैं बोलूँगी 5वें-6ठे दिन में आप लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। जिन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी है उनके बीच, ठीक है। जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था तो उनके बीच थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको आपके पार्टनर की तरफ से साइन ज़रूर मिलेंगे कि उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, या वो कहीं पर दिख जाएंगे रेंडमली, या उनके कोई आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आपको कुछ उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी और आई विश कि इसकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।